इस वीडियो में हम बात करेंगे वेब सर्विसेज के बारे में कि वेब सर्विस या वेब सर्विसेज क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, कितने टाइप्स की वेब सर्विसेज होती हैं, वेब सर्विसेज का आर्किटेक्चर क्या होता है और एक्चुअल में ये किस तरीके से प्रोसेस करती हैं चीज़ों को। तो जो वेब सर्विसेज है वो एक ऐसी एप्लीकेशन कह सकते हैं हम, या फिर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर कह सकते हैं जो इंटरनेट पर डिप्लॉय किया जाता है। और डिप्लॉय करने के साथ साथ ये एक स्टैंडर्ड मैसेजिंग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है। वो स्टैंडर्ड मैसेजिंग प्रोटोकॉल आपका SOAP हो सकता है, UDDI हो सकता है, WSDL हो सकता है, या रेस्ट हो सकता है, REST। ये सारी जो प्रोटोकॉल्स हैं ये कम्युनिकेशन को इनेबल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ताकि वेब एप्लीकेशन में कम्युनिकेशन हो सके जब भी आप उनको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे यूज करते हैं। तो बेसिकली एक वेब सर्विस एक ऐसी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर है जिसको डिप्लॉय किया गया है इंटरनेट पे, और जो काम करती है एक स्टैंडर्ड मैसेजिंग प्रोटोकॉल पे, जिसका इस्तेमाल किया जाता है कम्युनिकेशन को इनेबल करने के लिए वेब एप्लीकेशंस के बीच में। अब यही वेब एप्लीकेशन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे यूज की जाती हैं। अब जब हम बात करें वेब एप्लीकेशन सर्विसेज की, तो ये दो टाइप्स की होती हैं, SOAP वेब सर्विसेज और रेस्टफुल वेब सर्विसेज। अब ये बेसिकली जो SOAP वेब सर्विसेज होती हैं ये XML फॉर्मेट में होती हैं। जो इनका बेस होता है वो XML फॉर्मेट में होता है, और इनका इस्तेमाल किया जाता है डाटा को ट्रांसफर करने के लिए सर्विस रिक्वेस्टर और सर्विस प्रोवाइडर के बीच में। रिक्वेस्टर वो पर्सन होता है जो सर्विस को रिक्वेस्ट कर रहा है, और प्रोवाइडर वो पर्सन होता है जो सर्विस को प्रोवाइड करेगा रिक्वेस्टर को। तो इन दोनों के बीच में जब हमें डाटा को ट्रांसफर करना होता है XML फॉर्मेट में, तो हम SOAP वेब सर्विसेज को इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो दूसरी कैटेगरी है वो है रेस्टफुल वेब सर्विसेज। अब ये जो रेस्टफुल वेब सर्विसेज है इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना होता है। यहाँ पर हम HTTP कॉन्स्टेंट्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जिससे हम परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देते हैं। तो ये हमारे दो टाइप्स के वेब सर्विसेज हैं। अगर हम बात करें आर्किटेक्चर की, तो सबसे पहले हमारा एक सर्विस रिक्वेस्टर होता है जो सर्विस प्रोवाइडर से रिक्वेस्ट करता रहता है, लेकिन इनके बीच में एक सर्विस रजिस्ट्री होती है जिसको जो कंटेन करता है सर्विस का डिस्क्रिप्शन, जिसमें हम UDDI और WSDL को फाइंड आउट कर सकते हैं, और वही इसको पब्लिश भी करता है। तो इस तरीके से हमारी आर्किटेक्चर काम करता है। तो यही हमारा वेब सर्विसेज है जिसमें हम SOAP और रेस्टफुल वेब सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं।